दोस्तों जो आज का वीडियो है वो ई रिक्शा के ऊपर है, यानी ई रिक्शा को चार्ज करने पे कितना करंट चलता है, एक ई रिक्शा चार्ज करने के लिए कितने किलोवाट का कनेक्शन हमें चाहिए। और कई भाइयों का कमेंट भी आया था कि सर मुझे 20 ई रिक्शा चार्ज करना है, उसके लिए कितना बड़ा कनेक्शन हमें लेना चाहिए। कई भाइयों का कमेंट आया था कि सर हमारा हम ई रिक्शा को चार्ज करते हैं उसका जो बिल आता है उस पर जो है पेनाल्टी लग के आ रही है। तो दोस्तों आज इन सभी विषयों पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट सोल्यूशन में आज जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दे दूं कि एक ई रिक्शा चार्ज करेंगे तो कितना करंट चलेगा, और 2 या 10 या 50 या 20 जैसा भी है मैं फार्मूला के माध्यम से बता दूंगा कि आप इस तरह से कैलकुलेशन करके आप जो है कितने भी ई रिक्शा को चार्ज करेंगे उसी हिसाब से आपका लोड चलेगा और कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए और किस टाइप का कनेक्शन आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो ई रिक्शा होता है उसके अंदर बैटरी लगी होती हैं 4, 12 वोल्ट की 4 बैटरी होती हैं, 100 AH की 1 बैटरी होती है। अब उसके लिए हम बात करें दोस्तों जो चार्जिंग करंट चलता है उसमें वो 10 से लेके जो चार्जर होते हैं वो जो चार्जर जो होते हैं और जो उनका करंट जो रेटिंग होता है वो होता है आपका 10 से 15 एम्पियर के आसपास। तो उसमें हो सकता है आपका जो चार्जर हो 10 एम्पियर का हो सकता है वो 12 एम्पियर का हो और हो सकता है वो 15 एम्पियर का हो। तो दोस्तों हम आज किसी एक चीज़ को लेके बात करेंगे और जो चार्जिंग वोल्टेज होता है दोस्तों वो होता है 60 वोल्ट, क्योंकि जो अब आपकी बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की 4 बैटरी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 48 वोल्ट। लेकिन जब बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी कोई फुल चार्ज हो जाती है तो वो हो जाती है लगभग 13 साढ़े 13 वोल्ट की एक बन जाती है। तो इस हिसाब से जब हमें जो है 48 वोल्ट से बड़ा जो है चार्जर रखना पड़ेगा तभी जाके उन बैटरियों को फुल चार्ज करेंगे। तो हमें जो चार्जर चाहिए होगा वो चाहिए होगा 60 वोल्ट का। और जो चार्जिंग टाइम है दोस्तों वो 5 से 7 घंटे के आसपास जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी डिस्चार्ज है। तो 5 से 7 घंटे ये हम मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं हम चार्जर यूज करते हैं उसके लिए। तो हम चार्जर यूज कर रहे हैं वो है 60 वोल्ट 12 एम्पियर का। तो दोस्तों जो 60 वोल्ट 12 एम्पियर का चार्जर होगा अगर उसका वाट निकालेंगे तो वो बनेगा आपका 720 वाट का। यानी कि एक ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए जो हमारी वाट की ज़रूरत होती है वो होती है हमारी 720 वाट का, यानी कि जो हमारा लोड चलेगा वो चलेगा 720 वाट का। और अगर हमारे एक घर का कनेक्शन है 1 किलोवाट का तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, उसमें से 720 वाट जो है हमारा ई रिक्शा ले लेगा। अब दोस्तों ये हो गया हमारा एक ई रिक्शा का। और जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो चार्जर यूज किया है वो मैं बता दूं आपको कि 60 वोल्ट 12 एम्पियर का चार्जर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया है और इसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन है वो है 720 वाट का। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमें 20 ई रिक्शा चार्ज करना हो, ये था हमारा एक ई रिक्शा चार्ज करने का कि इतना लोड हमारा चलेगा। अगर हमें 2 ई रिक्शा चार्ज करना है या 5 चार्ज करना है या 10 चार्ज करना, तो इसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लोड चलेगा इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि 20 ई रिक्शा अगर हमको चार्ज करना है तो कितना लोड चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 720 को हम 720 जो हमारा एक ई रिक्शा का करंट है, एक ई रिक्शा का जो लोड है 720 वाट का है, तो हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 14.4 किलोवाट। ये जो बनेगा दोस्तों ये बनेगा हमारा 14.4 किलोवाट। अब 14.4 किलोवाट का अगर हम कनेक्शन लेते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये कनेक्शन काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये जो कनेक्शन होगा ये होगा आपका कमर्शियल कनेक्शन। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली अगर आपके घर के अंदर एक कनेक्शन है और घर में एक ही दुकान आपने खोल रखी है, अगर आप जो है बिजली का यूज किसी इनकम के सोर्स में अगर यूज करते हैं, उसको आप कमाने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपने एक घर के अंदर अगर एक किराने की दुकान खोल रखी है और आपने जो है उस घर में डोमेस्टिक कनेक्शन ले रखा है, तो जब भी कोई बिजली वाला आएगा तो दुकान का कनेक्शन अलग लेने के लिए आपको बोलेगा कि आप जो है कमर्शियल कनेक्शन ले लीजिए। क्योंकि कमर्शियल कनेक्शन का जो दोस्तों वो फिक्स चार्ज थोड़ा अलग होता है और उसका जो है वो कनेक्शन भी अलग टाइप का होता है, और डोमेस्टिक जो होता है इसका फिक्स चार्ज भी अलग होता है और इसकी यूनिट रेट भी अलग होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 20 ई रिक्शा जो हमने बताया आपको कि 20 ई रिक्शा जब चार्ज करेंगे तो लोड चलेगा आपका 14.4 किलोवाट का, यानी कि लगभग 14 किलोवाट का जो कनेक्शन आपका है। तो उस पर पेनाल्टी आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको 14 किलोवाट का कनेक्शन तब लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप 20 ई रिक्शा एक साथ चार्ज करते हैं तब। अब बात करते हैं दोस्तों कि हो सकता है आपका एक साथ में 10 ही ई रिक्शा चार्ज हो रहे हों, 10 ई रिक्शा बाद में चार्ज हो रहे हों, या फिर जो है हो सकता है एक साथ में 5 ही ई रिक्शा चार्ज हो रहे हों, या फिर आपके 15 ई रिक्शा चार्ज हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके जो है ई रिक्शा कितने एक साथ में चार्ज हो रहे हैं।
अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 10 ई रिक्शा एक साथ में अगर आप चार्ज करते हैं तो आपका जो बनेगा, जो किलोवाट बनेगा वो बनेगा 7.2 किलोवाट, यानी कि इसका आधा, यानी 20 ई रिक्शा का जो है वो हाफ हो जाएगा, तो आपका बनेगा 7.2 किलोवाट। अब 7.2 किलोवाट का जो कनेक्शन होगा, यानी कि उस पर आपका जो फिक्स चार्ज है वो भी आपका हाफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखना है कि आपके जो ई रिक्शा है वो एक साथ में कितने चार्ज हो रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किस टाइप के कनेक्शन, जैसे अभी हमने बोला आपको कि अगर आप किसी मतलब बिजली का उपयोग किसी इनकम के सोर्स के लिए करते हैं तो वहाँ पे आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक कनेक्शन पे अगर आप पकड़े जाएंगे तो वहाँ भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि अगर हमारे घर का कनेक्शन 2 किलोवाट का है, अगर 2 किलोवाट के कनेक्शन है हमारे घर का और हम उस पर जो है 4 किलोवाट का लोड चला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि 2 किलोवाट का हमारा कनेक्शन है तो और चला रहे हैं हम 4 किलोवाट, तो 4 किलोवाट पे जो क्या होगा दोस्तों कि 4 किलोवाट में 2 किलोवाट का तो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो देना पड़ेगा, लेकिन जो 4 किलोवाट का है तो बाकी के जो 2 किलोवाट है उसका जो पेनल्टी आएगी वो डबल आएगी, यानी कि 2 किलोवाट की अगर जो आपका फिक्स चार्ज है 250 रुपये आ रहा है तो बाकी के 2 किलोवाट है उसका पेनल्टी आपकी डबल हो जाएगी, जो फिक्स चार्ज होगा उसका डबल, यानी कि उसका 500 रुपये हो जाएंगे। और जो आपकी यूनिट आएगी उसका रेट तो आपको देना ही देना है, जो भी 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये यूनिट होगा आपके सर्किल के हिसाब से वो तो आपको देना ही देना है। दोस्तों अब पेनल्टी पड़ती कैसे वो मैं आपको बता दूं कि पेनल्टी कैसे लगती है। तो जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है दोस्तों, उस पर जो है जो हम लोड चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम लोड होता है उसको वो रीड कर लेता है। वो कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप अपने जो है मीटर के सामने खड़े होंगे तो आपके सामने एक रीडिंग चलती हुई नजर आएगी, जिसमें वोल्टेज दिखाएगा, आपको एम्पियर भी दिखाएगा, आपको पावर फैक्टर भी दिखाएगा, डेट भी दिखाएगा, टाइम भी दिखाएगा। उसमें एक कॉलम आता है एमडी का, मैक्सिमम डिमांड। वो मैक्सिमम डिमांड आपका किलोवाट में भी हो सकता है, किलोवाट में भी होता है और केवीए में भी होता है। और तो आपको देखना है कि उस पर कितने किलोवाट का लोड आपको आपका जो मीटर है वो कितने किलोवाट का लोड दिखा रहा है। उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आप जो है जो लोड चला रहे हैं वो आपके कनेक्शन से के अंदर है या कनेक्शन के ऊपर जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जितना बड़ा आपका कनेक्शन मान लो 2 किलोवाट या 4 किलोवाट का, उसके अंदर चल रहा है या उसके ऊपर जा रहा है। अब ये क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो एमडी होती है ये महीने की लास्ट तारीख 30 तारीख हो या 31 तारीख की रात को 12 बजे रीसेट हो जाती है और अगले दिन से वो एमडी जो है फिर ऐड होनी चालू हो जाती है। और महीने की जो सबसे पीक वैल्यू होती है, मतलब जो मैक्सिमम लोड होता है, उसको ये मीटर जो है रीड कर लेता है और उसी के हिसाब से आपका जो है जो बिल के ऊपर पेनल्टी आती है वो इसी हिसाब से लग के आती है। अब दोस्तों जो पेनल्टी वो हमने बता ही दिया आपको कि जो फिक्स चार्ज होता है उस पर जितना अधिक किलोवाट आप चलाओगे तो एक्स्ट्रा जो किलोवाट होंगे, मान लीजिए 2 किलोवाट आपका कनेक्शन और 4 किलोवाट का आप लोड चला दिए तो जो 2 किलोवाट एक्स्ट्रा आपने चलाया उस पर जो पेनल्टी लगेगी वो डबल लगेगी, यानी कि जो फिक्स चार्ज होगा वो आपका डबल हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ज़्यादा बड़ा कनेक्शन, जैसे अभी हमने बोला कि जो है आप अगर 20 किलोवाट का कनेक्शन है या फिर आपने देखा कि आपका जो लोड बन रहा था 20 ई रिक्शा चार्ज करने का, वो बन रहा था लगभग 14.4 किलोवाट। तो अगर आप 14.4 किलोवाट का कनेक्शन कर लेते हैं तो उसमें दिक्कत ये आएगी दोस्तों, और आप अगर लोड चला रहे हैं 10 वाट, मतलब जो है 10 किलोवाट का, पर 14 किलोवाट का आपने कनेक्शन ले लिया और लोड चला रहे हैं आप 10 किलोवाट का, तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी दोस्तों कि जो आपका फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 14 किलोवाट का आपने कनेक्शन ले लिया तो पर किलोवाट अगर 200 रुपये पड़ रहा है तो 14 दूना 28। दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ये हो सकता है आपके सर्किल रेट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो। तो जैसे हमने बताया आपको कि जो है 14 किलोवाट का आपने कनेक्शन ले लिया और इसका जो लोड है वो आपका चल रहा है 10 किलोवाट ही, तो बाकी के 4 किलोवाट का हर महीने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है अपना मीटर को देखें, मीटर देखने के बाद या अपना लोड कैलकुलेट कर लें, लोड कैलकुलेट करने के बाद ही जो है आप कनेक्शन लें, ताकि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट ना करना पड़े और कनेक्शन भी कम, मतलब छोटा कनेक्शन ना लें कम किलोवाट का, जिससे आपको पेनल्टी देनी पड़ी। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि अगर 20 ई रिक्शा चार्ज करना है या एक ई रिक्शा चार्ज करना, तो एक ई रिक्शा का हमने बताया आपको कि 720 वाट लोड चलेगा। बाकी के हिसाब से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो है कितना बड़ा आपका जो है, मतलब कितने ज़्यादा ई रिक्शा आपको चार्ज करना है, उसी हिसाब से जो है आप
इसका लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, 10, 20, 50 जो भी है आपका लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी लोड के हिसाब से आप कनेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए।